हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट टॉरस। आपकी अप्रैल 2023 की रीडिंग है ये। और इसमें तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं टॉरस। पहला है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एलिमेंट फायर है। नंबर 9 है मून इन सैजिटेरियस। ये शो करता है बहुत सारे टॉरस जो है ना वो कॉन्स्टेंटली एक बड़ी वॉचफुल सी स्टेट में थे। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने फाइनेंसिस, कैरियर, लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग स्टेट में थे। सेक्रीफाइसेस चल रहे थे जिससे अब आप लोगों की एनर्जी बड़ी डिप्लीटेड है, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं आप। ऑलरेडी एग्जॉस्टिंग हो चुका है सब कुछ और बहुत सारे हैवी चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया भी है। बड़ी लॉन्ग जर्नी है टॉरस की, फाइट की अपने रिलेशनशिप को लेके, उनको बचाने के लिए। और जिस वजह से अब आप में से बहुत सारे लोग ना एक डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट करना, इतना ओपन अप नहीं हो रहे लोगों से। और अब आप लोगों के अंदर ना अपने इमोशंस भी ओपन अप करने के वो विलिंगनेस ख़त्म हो चुकी हुई है। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग अब जिसे कहते हैं ना साइड हो चुके हैं अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, रिलेशन से। आप लोग फ़िलहाल अपनी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, इंडिपेंडेंट रहना पसंद कर रहे हो, थोड़ा सिक्योर और कॉन्फिडेंट। कुछ बाउंड्रीज़ आपने बना ली हैं, थोड़ा गार्ड आपने स्टैंड कर दिए हैं। अब लोगों के लिए इतना ईजी नहीं है आपको अप्रोच करके आपसे बहुत ज़्यादा ओपन अप होना। और सेल्फ प्रोटेक्शन है, इट्स नॉट बैड, लेकिन फ़िलहाल आपकी थोड़ी डिफेंसिव स्टेट है और सेंस ऑफ पर्पज़ है, डायरेक्शन है आप लोगों के पास। बट यहाँ पे स्किल, स्ट्रेंथ, करेज, डिटर्मिनेशन है। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप लोगों को इस बात पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वर्थ जहाँ रियलाइज़ होगी लोग आपके पास खुद आएंगे। सो डोंट वरी जो कुछ माजी में हुआ जिसने आपको इतना ज़्यादा डिफेंसिव कर दिया। अब नेक्स्ट कार्ड है जी द लवर्स। द लवर्स कार्ड है नंबर 6, एयर एलिमेंट, जेमिनी द ट्विंस। तो यहाँ पे 90% चांस ये है कि आपकी कुछ पास्ट में लव रिलेशनशिप को लेके डिस्टर्बेंस हो, आपको कुछ हार्श डिसीजंस हो सकता है लेने पड़े हो, या आपके पार्टनर्स की साइड से आपके लिए कोई परेशानी, तकलीफ आई हो। अब यहाँ पे लव रिलेशनशिप्स में आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में या तो एग्जिस्टिंग कुछ लोग हैं जिनकी इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिव है आप पे, कुछ लोग और आ सकते हैं जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में, या जिनका कुछ ब्रेकअप सेपरेशन हो सकी है, कोई दोबारा वापस आके भी आपको लव ऑफर दे सकता है, और कोई लेकिन कोई न्यू भी। लेकिन अब द लवर्स कार्ड आपसे डिमांड करता है कि आपको ना, लवर कार्ड की एनर्जी होती है, कमिटमेंट्स को शो करता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स हों या लव पार्टनरशिप्स। जो भी आप यहाँ कमिट करते हो वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सजेशन लवर कार्ड्स में होती है कि आप अगर कमिटमेंट को लेके कंसर्न है तो डेफिनेटली कमिटमेंट का आपको कोई आपके पार्टनर की तरफ से पहले नहीं थी, या आप कमिटमेंट को क्वेश्चन कर रहे हो, वो तो मिल जाएगी, वो आ सकती है। लेकिन यहाँ पे होता ही है कि वो कमिटमेंट आपको देखना होगा वो आपकी राइट चॉइस है भी कि नहीं। बाज़ औक़ात लवर कार्ड्स के अंदर ये हिडन एनर्जी होती है कि जो आप कमिटमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, वो आपके लिए समटाइम्स बॉदरिंग होती है। ऐसे पार्टनर्स चूज़ कर लेते हो जो आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इस पे केयरफुल रहना है। और जो भी कैरियर चूज़ करते हैं उसमें आपने देखना है आपका एम्बिशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, आपकी डेवलपमेंट फ्यूचर की क्या है, सिर्फ आपने पे स्केल को नहीं देखना। तो ये कमिटमेंट्स को शो करता है लव रिलेशनशिप की, जो कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स मिल सकती हैं, लेकिन केयरफुल रहना है। फिर आता है द सन कार्ड, नंबर 19, फायर एलिमेंट, प्लैनेट सन है। ये शो करता है कि आपका हर एस्पेक्ट लाइफ का इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से बेहतर होने वाला है। रिकवरी, अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से या हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरे हैं, रिकवरी नज़र आती है, इमोशनल ग्रोथ नज़र आती है, एनर्जी है। आपके बहुत सारे टॉरस जो है ना कुछ क्रिएटिव काम करना चाह रहे हैं, कुछ लोग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में हैं जहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ भी हैं। अभी हैप्पी मोमेंट, हैप्पी जॉयफुल मोमेंट अप्रैल की एनर्जी आने वाला है फ्रेंड्स फैमिली के साथ। एक्स पार्टनर, एक्स लवर जिनसे सेपरेशन है, कोई कांटेक्ट नहीं, वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पुरानी जॉब से ऑफर आ सकती है, पुराने यानी ऑर्गेनाइजेशन से। पुराने फ्रेंड्स जिनसे झगड़ा हुआ था वो वापस आ सकते हैं। एक अच्छा टाइम नज़र आता है। और नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी का रिमूवल है। गुड फॉर्चून कार्ड है। कॉन्फिडेंस है, इस कार्ड में कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। आप काफ़ी सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत में आना शुरू होगी, लाइफ अपग्रेड होगी, पार्टनरशिप्स अच्छी, और कैरियर की भी कुछ ग्रोथ वाले फेजेस नज़र आते हैं इन फ्यूचर। नॉट एग्जैक्टली इस मोमेंट में, लेकिन इन फ्यूचर। फिर हम आते हैं कैरियर फाइनेंसिस पे। ये तीन कार्ड हैं, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स और एम्परर। अच्छा, कप्स एनर्जी है तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके इमोशनली डिस्टर्ब भी हो। रिलेशनशिप्स पे भी आपके कैरियर फाइनेंसिस का इफेक्ट आ सकता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है
कि आप में से बहुत सारे लोग फ़िलहाल ना अपने आप की अपनी नर्चरिंग पे, अपनी फ्यूचर ग्रोथ पे आप लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो। थोड़ा सा डर भी है दिल में, स्टेबिलिटी को लेके बहुत सारे सवालात हैं, और काफ़ी आपकी लविंग नेचर भी है, लेकिन बॉदर हैं, कुछ ट्रस्ट की सिचुएशन है। कहीं से कोई केयर और कोई ऐसे वर्ड्स आपके रिलेटिव फ्रेंड सिबलिंग्स में से कहीं से ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आइडियाज़, थॉट्स। और ये इंडिकेट करता है आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने ड्रीम्स को फोकस करें, जो भी क्रिएटिव काम आप करना चाहते हैं, कुछ आर्टिस्टिक और इमेजिनेटिव काम की एनर्जी है, साइकिक एबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको रूहानियत पे भी रुझान नज़र आता है, और आपको रूहानियत की वजह से आपके कैरियर फाइनेंसिस की कोई नई डायमेंशन मिल सकती है। क्रिएटिव भी नज़र आते हैं, और आपको बहुत सारे लोगों से अच्छी ऑफ़र्स आ सकती हैं। आपका जो अभी इमोशनल डिस्टर्बेंस इंप्रूव होती हुई नज़र आती है। और रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो जो आपकी फाइनेंसिस कैरियर की वजह से डिस्टर्ब है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है। आपके कैरियर फाइनेंसिस थोड़ा सा टाइम लेके आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। 4 ऑफ कप्स है इसके साथ, वाटर एलिमेंट नंबर 4। आप में से बहुत सारे लोग करंटली ना, आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, अपने एग्जिस्टिंग काम से इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के हैक्टिक रूटीन्स हैं, शेड्यूल्स हैं, कैरियर फाइनेंसिस की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, चीज़ें अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। थोड़ा हो सकता है आपका बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो, आपने बिल्डअप किया हो कि आपके फाइनेंसिस इस ईयर में बहुत अच्छे हो चुके होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको सेटबैक हो सकता हुआ हो, लॉसेस या जॉब अच्छी नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स कहता है रिकवरी की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन की, डिसअपॉइंटमेंट को डील करने के लिए थोड़ा सा डायमेंशन चेंज करने की ज़रूरत है। अभी के लिए कुछ इश्यूज़ नज़र आते हैं जिनसे हील होना ज़रूरी है। पास्ट के सेटबैक्स, जो कैरियर की डिस्टर्बेंस है, वो आपको अभी तक फॉलो कर रही है, तो उसकी वजह से आपकी बाकी लाइफ भी इसकी वजह से बहुत बॉदर है। कैरियर फाइनेंसिस में इंतहाई स्टक मोमेंट है, जिनकी जॉब्स हैं वो उससे इंतहाई डिस्टर्ब हैं, टॉक्सिक बॉसेस, टॉक्सिक सिचुएशन है, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बिजनेस पार्टनर्स हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट का इशू है, क्लाइंट के पास कहीं के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट्स फंसी हुई हैं, कारोबार में कोई अच्छा कैश फ्लो नहीं है, यानी कि ये एनर्जी बड़ी स्टैगनेंट स्टक सी एनर्जी है। फिर है एम्परर, तीसरा कार्ड एम्परर है, तो ये बाय द एंड ऑफ अप्रैल की एनर्जी आप समझ लीजिए। नंबर 4 एलिमेंट फायर एरीज को शो करता है कि फाइनली आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, सारी प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से आप ओवरकम कर सकते हैं। सर्कमस्टांसेस आपके बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, रिसोर्सेज प्रैक्टिकली मटेरियल की रिसोर्सेज, आपको प्लानिंग के, डेवलपमेंट के नए आइडियाज़ आ सकते हैं, किसी की सपोर्ट मिल सकती है, हर्डल्स, हार्डशिप, चैलेंजेस फाइनली ओवरकम होते नज़र आते हैं, ग्रोथ नज़र आती है, सेल्फ कंट्रोल नज़र आता है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एम्परर की एनर्जी से नज़र आते हो, ट्रस्ट वर्दी आप लोग हो, मैच्योरिटी आती नज़र आती है काम में, फेम मिल सकता है बाय द एंड ऑफ अप्रैल या नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, आपका फेम रिस्पेक्ट गेन हो सकती है, हार्डशिप्स का रिमूवल है। और फाइनेंसिस में ना थोड़ा आपको ऑर्गेनाइज और होने की ज़रूरत है, थोड़ा प्लानिंग रिक्वायर है, ताकि आपका जो कैश फ्लो इश्यूज़ हैं वो इम्प्रूव हो सकें। एक्स्ट्रा आपको पार्ट टाइम जॉब्स, फ्रीलांसिंग कोई अगर स्किल्स हैं तो वो करने की ज़रूरत है। बिज़नेस पार्टनरशिप्स भी आपकी बेहतर और प्रोटेक्टिव होती नज़र आती हैं, और आगे आपकी जो इख्तलाफात हैं वो कंट्रोल और बेहतर होते नज़र आते हैं। फिर आ जाते हैं लव रिलेशनशिप्स पे। सबसे पहले 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर एलिमेंट है, तो इसमें ना एयर एलिमेंट में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। एयर एलिमेंट के अंदर बहुत सारे आप कह लो कि मेंटल अलर्टनेस बड़ी रिक्वायर्ड होती है, इसमें बस कुछ सेटबैक्स भी आते हैं। और 5 जो है ना, एयर एलिमेंट नंबर 5 ऑफ सॉर्ट्स, कम्युनिकेशन कुछ ऐसा ख़राब हो सकता है, टेंशन हो सकती है, कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है लव रिलेशनशिप्स में, हो सकता है ये पहले से भी हो, स्ट्रेस वाली सिचुएशन, चैलेंजेस हैं, फैमिली में झगड़ा, नाराज़गी, डिस्प्यूट आ सकता है, बॉसेस के साथ, लवर्स के साथ कहा सुनी हो सकती है, आपको विक्टिम बनाया जा सकता है जहाँ पे आप पे ही इल्ज़ाम आ जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने मेंटेन रखना है। ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ती है तो आपने बजाय झगड़े में इन्वॉल्व होने के ख़ुद को साइड कर लेना है। डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये पहले से चल रही होगी कॉन्टीन्यूटी में, और वो आगे दोबारा सेम इशू क्रिएट हो सकता है। और अपने आप को ना, अपने अगर आपको फील भी होता है डिफ़ीट है, अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है किसी का, नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है, कहीं से रिजेक्शन मिल सकती है, ट्रस्ट इश्यूज़ कुछ को ये हो भी चुका हो शायद पास्ट मंथ में, तो उससे डिसअपॉइंटेड फील हो सकता है आपको। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, अनकंफर्टेबल हैं, वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है आपको। अब आ जाता है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स एलिमेंट वाटर, नंबर 7, वीनस इन स्कॉर्पियो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास,
चॉइसेस और कन्फ्यूजन हैं। आपके पास्ट में जो लव रिलेशनशिप्स में सेटबैक्स हुए हैं ना, उसको लेके आपकी एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है। आप में से बहुत सारे लोग कमिटमेंट चाह रहे थे, या तो कमिटमेंट नहीं हुई, जिनकी हुई है तो रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं है। अब आपके पास वैरायटी है, बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप जो एक ड्रीम बना चुके थे किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन को लेके, वो फुलफ़िल नहीं हो सका और आप अभी तक उसकी वजह से बॉदर हो सकते हैं। वो आपकी एनर्जी बॉदर कर रही है। उस वीएन को चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी लॉजिक के साथ साथ ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी गट फीलिंग को, अपने इमोशंस को देखिए और फिर पूरी सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। उससे आपको बेहतर आंसर मिल सकता है। फिर आते हैं लास्ट, किंग ऑफ थॉट्स। लव रिलेशनशिप्स में किंग ऑफ थॉट्स है। ये शो करता है कि कहीं पे ना आपको बहुत ज़्यादा, आप लोगों का माइंड अभी इन्वॉल्व है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा रैपिड थिंकिंग, बहुत सारी जहन में बातें हैं, थॉट्स चल रहे हैं। काउंसलिंग की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है इफ़ेक्टिवली। कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं लव रिलेशनशिप को लेके। प्लानिंग रिक्वायर्ड है, थोड़ा थॉट डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको शार्प डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, रूहानी तौर पे चीज़ें बेहतर होती नज़र आती हैं। कम्युनिकेशन के साथ आपको कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स या लोगों की ज़रूरत है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकें सिचुएशन में। अच्छा, एनालिटिकल होने की ज़रूरत है। दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा, दिल वाले जो इमोशंस हैं, इमोशंस को मत इन्वॉल्व कीजिएगा। अनइमोशनल होके, रैशनल होके, एनालिटिकल होके, यानी लॉजिक्स को जाएं, लॉजिक के साथ आगे जाएं। अपनी तमाम फ्यूचर ग्रोथ को भी सामने रखें। किसी एक सिचुएशन की वजह से अपनी पूरी लाइफ को बॉदर मत कीजिए, किसी एक डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी एक पर्सन की वजह से। डोमेस्टिक लाइफ जो है घर की, उसमें भी आपको बेहतर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। चीज़ें बेहतर करने के लिए फ़िलहाल आपकी काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, माइंड में बहुत कुछ है। अब आ जाते हैं आउटकम्स की तरफ इस मंथ की। नाइट ऑफ थॉट्स जो है जी, टॉरस एंड जेमिनी की एनर्जी है। स्ट्रेस हो सकता है, अगेन कोई चीज़ स्ट्रेसफुल हो सकती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं काम को लेके के, आपका काम शायद ना सही चल रहा हो। लव रिलेशनशिप्स में सेटबैक्स जो पहुँचे हैं उनको लेके ना चीज़ें क्लियर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है घर में, रिलेटिव सिबलिंग्स में लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, ज़रा केयर कीजिएगा। कंपटीशन हो सकता है, कोई सिचुएशन ख़राब हो सकती है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है रिलेशनशिप में, फैमिली कहीं से, कि कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे और उसके बाद उनकी साइड से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे डाल दी जाए और आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाए। फ़िक्स जॉब्स हो सकता है ना हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, और फ़िक्स जॉब्स अगर जिनकी हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस, कुछ इंसेंटिव इश्यूज़, प्रमोशन इश्यूज़ हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक रहने की ज़रूरत है, सडन चेंजेस आ सकती हैं। फिर है द एम्प्रेस। एम्प्रेस है नंबर 3, अर्थ एलिमेंट वीनस। अबंडेंस है, यानी वाफर, जिसे कहते हैं ना, रिस्क में, आपके पैसे के फ़्लो में, आपके कैरियर में बेहतरी नज़र आती है। इवन लव रिलेशनशिप्स में हैप्पी मोमेंट इंशाल्लाह आता दिखाई देता है, जहाँ पे इंगेजमेंट, जॉब, मैरिजेस, ये सारी चीज़ों में आपको बेहतरी आती नज़र आती है। प्रमोशन हो सकती है, जिन लोगों को कमिटमेंट के इश्यूज़ थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकती है। एक से ज़्यादा सोर्सेज बन सकते हैं इनकम के, कहीं से कोई पुरानी पेमेंट आ सकती है, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आ सकती है, सपोर्ट आ सकती है। डोमेस्टिक लाइफ, घर की जो लाइफ है, वो भी बेहतर होती नज़र आती है। लिविंग स्टैंडर्ड भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होता और अबंडेंस नज़र आती है चीज़ों की। फिर आ जाते हैं डेथ एंड rebirth। लास्ट जो है नंबर 13, वाटर एलिमेंट है, स्कॉर्पियो एनर्जी। कुछ चीज़ें आपकी रिसेंटली हो सकता है एंडिंग हो, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई जॉब या कुछ कैरियर को लेके कुछ चीज़ें शॉकिंग हो सकती हैं, कुछ आपको छोड़ना पड़ा हो, कुछ चीज़ों से लेट गो करना पड़ा हो, कुछ चीज़ों को जो आपको इससे ज़्यादा सर्व नहीं कर रही। अब ये आपका मेजर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है और पुराने पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा, न्यू साइकिल्स बिगिनिंग है। और अब जो चीज़ें हैं वो फाइनली आप ही की बेहतरी में जा रही हैं। ये डेवलपमेंट जो है, ये पुरानी सारी नेगेटिविटी को भी रिमूव करेगी। जो डिप्रेस्ड या डिस्ट्रॉयड किस्म की सिचुएशंस थी जो बॉदर कर रही हैं, उनसे मूव ऑन करने का टाइम है। कुछ लोगों की, जिसे कहते हैं ना, सेपरेशन टाइमली हो सकती है रिलेशनशिप्स में। कुछ लोगों की चीज़ें हो सकता है अभी ठीक ना चल रही हो, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली आपको जो है ना स्विच कराएगी किसी बड़े प्लेटफॉर्म, किसी बड़े बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ। और आपकी लॉन्ग टर्म जो टफ़ इश्यूज चल रहे थे वो फाइनली रिजॉल्व इंशाल्लाह होते नज़र आते हैं। ये थी थोड़ा सा आपकी 9 ऑफ वॉन्ड से डेथ एंड रिबर्थ तक की अप्रैल 2023 की जर्नी। कंटेंट पसंद आए तो लाइक के साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे बहुत सारी क्योंकि चीज़ें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की आएंगी। आई होप कि आप तक टाइम टू टाइम कंटेंट पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।